वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ रीजनिंग का पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक रीजनिंग का हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं चैनल पर। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि किसी ना किसी कंपटीशन में एसएससी जैसे कि जीडी कांस्टेबल है या फिर एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस एग्जामिनेशन है, किसी ना किसी कंपटीशन में एसएससी ने इन क्वेश्चन को पूछा है। उन्हीं क्वेश्चन को, यही ऑप्शन रखा था, उन्हीं सारे ऑप्शन को भी हम रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को रखे हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका बस एक ही मोटो है कि आपको फैमिलियर कराना। आपको एग्जामिनेशन से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन देने जाइए। डेफिनेटली आपको जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो है चैनल्स के प्लेलिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं एसएससी, एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, उन सारे वीडियोज को भी देखकर फ़ायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। RIG, ये देखिए एनोलॉजी का क्वेश्चन है। एनोलॉजी को हम सेपरेटली जो है कवर किए हुए हैं चैनल्स पर, उसका वीडियो अवेलेबल है। RIG OFD, मतलब ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है और वही रिलेशन जो है नेक्स्ट 2 के साथ भी निकालना होता है हमें, ठीक है। तो देखिए RIG OFD है। अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का नंबरिंग आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए चैनल पर। उसमें हमने आपको ट्रिक बताया याद करने का। जैसे R है, R का होता है 18, I का होता है 9, G का होता है 7, O का होता है 15, F का होता है 6, D का होता है 4, M का होता है 13, E का होता है 5, T का होता है 20। देखिए अगर 18 से देखिए 3 अगर जहाँ घटा देते हैं उसमें तो हमको 15 मिल जाता है। 9 में 3 घटा देते हैं 6 मिल जाता है। 7 में 3 घटाते हैं तो 4। इसका मतलब क्या है कि 3-3 घट रहा है। मतलब ये दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है इसमें कि क्या हो रहा है कि 3 घटने के बाद जो है नेक्स्ट हमें मिल जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, नेक्स्ट भी हमको इसी तरह करना है। इसमें 3 घटाना है। 13 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 2, 20 में 3 घटाएंगे तो 17। 10 किसका होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि J का 10 होता है, 2 जो है B का होता है, 17 किसका होता है, तो 17 होता है Q का, तो यहाँ पर Q आएगा। तो J, B और Q आएगा। तो J, B, Q देखिए थर्ड ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाए। अगर आपको पता है तो आप जो है 10 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हैं। आपको दिख जाएगा, तुरंत से फटाफट कर जाइएगा। यहाँ ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये 49 है, 64 है, 144 है। इसे देखकर जो है आपको क्लिक करना चाहिए कि ये स्क्वायर वाला टर्म है। 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया इतना जल्दी, इसलिए पता चल गया क्योंकि प्रैक्टिस में रहते हैं जो लोग, वो लोग को जल्दी से दिखता है। तो देखिए ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि रीजनिंग कितना आप लोग कर पाते हैं। देखिए 169 इसका आंसर हो गया। रीजनिंग में आपको फुल स्कोर करना चाहिए एसएससी में, क्योंकि बहुत ही आसान रीजनिंग आता है। बैंक का रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट आता है, लेकिन एसएससी का आसान आता है। लेखक है, उपन्यास है, नृत्य निर्देशक है, आगे क्या होगा। देखिए लेखक जो होता है वो क्या करता है कि वो उपन्यास को लिखता है। उसी तरह जो नृत्य निर्देशक है ये जो है नृत्य का संचालन करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा। लेखक क्या करता है, उपन्यास लिखता है। उसी तरह नृत्य निर्देशक जो है वो नृत्य का संचालन करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है पहले से ही आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक जो है उनसे अलग है। आपको अलग वाला चुनना है कि कौन सा इसमें अलग है। देखिए स्याही, पेन, धूल, वैक्यूम क्लीनर, पेट्रोल, कार, विद्युत, टेलीविजन। देखिए स्याही का यूज करते हैं हम लोग किसमें, पेन में। पेट्रोल का यूज करते हैं कार में। विद्युत का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं टेलीविजन को चलाने के लिए। लेकिन धूल और वैक्यूम क्लीनर में देखिए क्या है कि जो वैक्यूम क्लीनर है इधर वाला जो है, इसका इस्तेमाल होता है कि मतलब कि धूल को मतलब साफ करने के लिए, इस तरह का।
तो ये जो है मतलब अलग टाइप का हो गया। मतलब इस तरह से होता है कि धूल का यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर को चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे पेट्रोल का यूज करते हैं कार चलाने के लिए, स्याही का यूज करते हैं पेन को, विद्युत का यूज करते हैं, उस तरह का नहीं है। धूल का यूज करते हैं क्या वैक्यूम क्लीनर में? नहीं, वैक्यूम क्लीनर से धूल का सफाई करते हैं, इसलिए जो है ये अलग है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 729 है, 144 है, 343, 512, ये बहुत सारे बच्चों को दिख गया होगा अभी तक में। ये देखिए 9 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो इस तरह से आपको दिखना चाहिए कि कहाँ 6 का नहीं 8 का क्यूब है, ठीक है। तो 9 क्यूब 729, 7 क्यूब 343 और 8 क्यूब 512 होता है ये। लेकिन देखिए ये अलग है, ये स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, इसलिए जो है ये अलग है। बाकी सब क्यूबिंग है, ये स्क्वायर वाला है, इसलिए जो है आपका आंसर जो हो जाएगा ये 2 ऑप्शन जो है अलग है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में। नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। आपको सार्थक क्रम में इन 5 वर्डों को करना है। देखिए सार्थक क्रम का क्या मतलब है? सार्थक क्रम का मतलब है कि कोई ऐसा क्रम हो जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, कुछ ना कुछ मतलब सेंस निकलता हो। ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर जैसे तैसे अगर लगा दिए और उससे कुछ बना दिए, उस तरह से नहीं। मतलब कुछ ना कुछ उससे सेंस निकलता हो, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता हो, समझ में आता हो। तो देखिए इसका सार्थक क्रम अगर हम लोग दर्शाएंगे तो किस तरह से होता है कि निदान है, चिकित्सक है, बीमार है, इलाज है, स्वास्थ्य लाभ है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे बीमार जो अगर व्यक्ति सबसे पहले क्या है बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ने के बाद क्या होगा कि वो जाएगा किसके पास? चिकित्सक के पास। तो वो चिकित्सक के पास गया, चिकित्सक जो है उसका क्या बताएगा? निदान बताएगा कि उसका क्या निदान है उस बीमारी का। तो निदान बताएगा, फिर उसके बाद इलाज करेगा और इलाज करने के बाद उसको स्वास्थ्य का लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। तो इस तरह से एक देखिए एक पैटर्न बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है, बीमार, चिकित्सक, निदान, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। तो देखिए बीमार का क्या है? बीमार का है आपका 3 है। तो यहाँ पर 3 देखिए किस में है? फर्स्ट में। तो बस इसी में एक 3 है, बस इतना सा आपको केवल पता चल जाता है। एक भी वर्ड आपको स्टार्टिंग पता चल जाता तो आप इसको क्लिक करके टिक करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को क्रम के अनुसार लिखिए। इसको क्रम के अनुसार लिखने के लिए कह रहा है। आपको एक बात बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आपका एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड होगा, आपको OMR प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा? इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेगा? दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको जो है जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं अटेम्प्ट वो लोग हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में करना चाहते हैं अटेम्प्ट इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस सब में इन सब बातों में कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आपको बस केवल अब जो है एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया है, आपको प्रिपरेशन पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए निम्नलिखित शब्दों को क्रम के अनुसार लिखिए। इसको जो है डिक्शनरी में किस तरह से सजाना है उसके अनुसार से लिखना है, ठीक है। डिक्शनरी में क्या होता है कि जो वर्ड का मतलब रैंकिंग की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अनुसार से। आप लोग भी क्लास में जो बच्चे अटेंडेंस का कितना जगह ऐसा होता है कि अल्फ़ाबेट में सजाया हुआ रहता है। जैसे ए नाम का जो लोग रहते हैं उनका नाम मतलब पहले रहता है, जैसे बी वाला उसके बाद होता है, सी वाला उसके बाद होता है, जेड वाला जिससे जेड का जिससे नाम है उसको सबसे लास्ट में रहता है। तो इस तरह से जो है क्रम में होता है। तो उसी तरह जो है आपको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इसको भी सजाना है। तो देखिए जेन्यून है, जेनेसिस है, जेंडर है, जेंटल है, जनरल है। तो इसको देखने के बाद लग रहा है कि जो जेन्यून है, देखिए GEN देखिए सब में कॉमन है, तो यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है GEN से। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है यू है, तो यू का जो क्रम होता है वो 21 होता है। यू का जो होता है वो 21 होता है। अगर ई का देखा जाए तो ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, टी का होता है 20 होता है, और यहाँ पर ई है इसका भी 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका देखा जाए तो सबसे लास्ट में कौन वर्ड आएगा? क्योंकि 21 है, चूंकि इसका जो है एकदम पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा क्रम, तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो 1 देखिए किसके किसके लास्ट में, ये दोनों के लास्ट में 1 है, बाकी ये दोनों तो कैंसिल हो गया। इसके लास्ट में 4 है, इसके 2 है, तो इसलिए जो ये दोनों हट गया ऑप्शन। अब ये दोनों अगर सामने वाला हमको पता चले फर्स्ट में कौन आएगा, देखिए फर्स्ट में आ सकता है ये 4 वाला आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए जेंडर है, तो इसमें डी जो आ रहा है इसका पोजीशन 4 है, और बाकी ये सब का पोजीशन देखिए 5 है, इसका 20 है, इसका 21 है, इसलिए जो है जेंडर पहले आएगा तो 3 वाला आएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में 3 है, तो ये भी आपका कैंसिल है, जहाँ पर 4th है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्रम में भी आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए XGH है, WIJ है, VKL है, UMN है, नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए G के बाद क्या है, H है। यहाँ पर देखिए
एक्स का जो रैंकिंग होता है ये होता है 24, डब्ल्यू का होता है 23, वी का होता है 22, यू का होता है 21। तो नेक्स्ट जो 20 जिसका होगा वो यहाँ पर आएगा, नहीं टी का होता है 20। तो देखिए टी सबसे पहले किस में है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में टी इसमें है और बाकी सब किसी में नहीं है, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक नहीं भी कर सकते हैं आप लोग, करने का मन है तो चेक कर भी सकते हैं, लेकिन आंसर जो आपका, चलिए हम चेक करके दिखाते हैं आपको। उसके बाद है जी एच है, आई जे है तो ओ पी है, ठीक है, एम एन है, के एल है, आई जे है तो ओ पी भी आ रहा है, तो ठीक है सही है। चलिए टी ओ पी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए ये जो है रोमन में लिखा हुआ है, आपको इसमें समझ में आना चाहिए रोमन। इसको ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है रोमन में। देखिए 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14, 14 में 3 17, तो यहाँ 17 होगा, 17 में 3 ये 20। तो 17 को कैसे लिखते हैं रोमन में, ये आपको आना चाहिए। देखिए ये 10th हो गया, 10 15 16 17, तो ये इस तरह से रोमन में लिखते हैं 17 को। तो ये देख लीजिए यहाँ पर है, तो ये सेकेंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 है। कोई व्यक्ति है, उसके माँ के आयु का 2/5 उसका आयु है। 8 वर्ष के बाद क्या हुआ, उसकी आयु उसकी माँ की आयु का आधा हो गया। जो वो व्यक्ति था उसका आयु जो है उसकी माँ के आयु का आधा है। कहता है तदनुसार उसकी माँ की आयु कितनी है। तो माँ का आयु पूछ रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि माँ का जो उसका आयु है, माँ का जो आयु है उसका, ये आयु x है मान लेते हैं। तो क्या होगा कि उस व्यक्ति का वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है, इसकी माँ का वर्तमान आयु माने x, तो उस व्यक्ति का जो है, व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। व्यक्ति का जो वर्तमान आयु है वो हो जाएगा 2/5 ऑफ x, मतलब उसकी माँ के आयु का 2/5 है, तो ये 2/5 x हो जाएगा उसका वर्तमान आयु। अब कह रहा 8 वर्ष के बाद क्या होगा। देखिए 8 वर्ष के बाद वो सिचुएशन आएगा, तो जो भी सिचुएशन आवे, मान लीजिए 2000 ईस्वी में इसकी आयु x थी और इसका आयु 2/5x कुछ भी रहा हो, 8 साल 2000 के बाद अगर गुजरेगा तो माँ का अगर 8 साल उम्र बढ़ेगा 2008 तक में, तो बेटा का भी तो 8 साल उम्र बढ़ेगा उसके बाद। तो इसलिए जो है दोनों में 8 जोड़ना है। माँ का भी आयु 8 साल के बाद 8 साल बढ़ेगा, बेटा का भी आयु 8 साल के बाद 8 साल बढ़ेगा, क्योंकि दोनों मतलब करंट एज में, अभी वर्तमान एज में है, 8 साल के बाद बढ़ा। तो देखिए इसका आयु कितना हो जाएगा, माँ का आयु 8 साल बढ़ गया तो बेटा का भी आयु 8 साल बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। कहता है कि जो बेटा का आयु है वो माँ के आयु का आधा है, यानी माँ का आयु इतना है, अगर इसको आधा कर देते हैं तो वो बेटा के आयु के बराबर हो जाता है। तो ये चीज़ कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद x मान निकाल लीजिए। देखिए ये हो जाएगा x/2 + 4 बराबर 2/5x + 8। तो इसको करते हैं, इधर लाते हैं, x/2 - 2/5x बराबर 8 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 4 बचा। इसको कीजिए तो आपका बचेगा कितना, 10 और 5x - 4x बराबर 4। यहाँ हो जाएगा x/10 बराबर 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, यानी माँ का जो वर्तमान आयु था 40 ईयर्स था। तो ये 40 ईयर्स आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 का पहला। ठीक है, चलिए आगे। करा है कि बी से ज़्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं। देखिए इस तरह क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पढ़ने में टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप लोग कुछ ना कुछ करते जाइए, आप लोग मैथमेटिकल रूप से इसको सॉल्व करने का कोशिश भी करते जाइए। देखिए के बी से ज़्यादा सुंदर है तो के ग्रेटर देन बी कर देते हैं। के जो है बी से ज़्यादा सुंदर है तो के सुंदर है, के ज़्यादा ग्रेटर है, ग्रेटर का सिंबल दे दिए। फिर कह रहा है बी और वाई, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जो बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, तो मतलब वाई ज़्यादा है सुंदर बी से, बी जो है वाई के समान सुंदर। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे जो है बी या वाई के समान, तो यहाँ लिख देते हैं बी और वाई ये ज़्यादा सुंदर है किससे, जे से। अब देखिए तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, मतलब सबसे कम सुंदर कौन है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो देखिए अगर इन तीनों इक्वेशन को किसी तरह कंबाइन करने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो देखिए अगर यहाँ b है तो b से ये ग्रेटर कौन हो जाएगा, k हो जाएगा। y तो आ ही गया इस बीच में, तो k b y j ये 4 ही आदमी था, और उसमें से देखिए सबसे नीचे में कौन आ रहा है, ये j आ रहा है। j जो है सबसे कम सुंदर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 j हो जाएगा। ठीक है,
12th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है। जब भी आपके एग्जामिनेशन में आवे तो फटाफट जो है आप लोग स्टार्ट कर दीजिए करना। देखिए यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए हो, प्लस जो है गुना के लिए हो, भाग जो है घटा के लिए हो, गुना जो है प्लस के लिए हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आपको जो है ये जो सिंबल दिया गया इसको बदल के आपको जो न्यू सिंबल रखना है उसके जगह आपको बताना है कि कौन सा इसमें से। जैसे देखिए हम दो चेक करते हैं, एक शुरुआत से करते हैं, एक लास्ट से चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर चेक करते हैं, 49 है। अब देखिए ये गुना के लिए कौन सा, गुना के लिए कौन सा सिंबल है, तो गुना चिन्ह प्लस के लिए, यानी जहाँ पर गुना है वहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस 7। फिर जोड़ के लिए देखिए गुना है तो गुना 3। भाग के लिए क्या है, तो यहाँ देखिए भाग के लिए घटा है, भाग 5। ये माइनस के लिए क्या है, भाग है, तो गुना 1/8। अगर इसको कुछ भी कीजिएगा देखिए 5/8 आ जाता है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है, ये कभी भी 16 पूरा ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये जो है मेरा गलत है, पहला तो ये गलत है। चलिए लास्ट से एक चेक करते हैं, ठीक है। आप लोग को मतलब हो सकता है कि फर्स्ट में भी आपका मिल जाए आंसर, अगर आसान क्वेश्चन रहे तो, नहीं तो आपको लास्ट तक चेक करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है लास्ट वाला एक चेक करते हैं। 49 घटा है, घटा के लिए क्या है, भाग का सिंबल है, तो 1/7। प्लस के लिए गुना 3, भाग के लिए फिर क्या है, माइनस। देखिए इसी को देखकर हम सोचे थे कि ये हो सकता है, क्योंकि देखिए माइनस जो है यहाँ भाग का सिंबल बन रहा है, ठीक है, तो ये 1/7 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको दिखेगा ये सब चीज़। 3 - 5 गुना के लिए देखिए क्या है, प्लस है, प्लस 8 है, तो 7 × 7 = 49, तो 7 × 21 -5 + 8, ये दोनों को पहले जोड़िए, 29 - 5 = 24। देखिए इस इक्वेशन जो फोर्थ इक्वेशन था ये फर्स्ट था मेरा, तो फोर्थ वाला का देखिए 24 है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो सिंबल चेंज करने के बाद ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 13th नंबर डिस्कस करते हैं। कतर ये जो है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, फैमिली ट्री बना के कितने बच्चे करते हैं इसको, आपको भी फैमिली ट्री आना चाहिए बनाने के लिए। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, देखिए 2 बच्चे हैं, रघु और बाबू, ये दोनों जो है जुड़वा हैं, ठीक है। हम प्लस का सिंबल दे देते हैं कि ये दोनों जुड़वा हैं। अब बाबू की जो बहन है वो रीमा है, देखिए सिबलिंग के लिए हम लोग जो है बहन भाई के लिए एक बस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये कौन है, इसका बहन कौन है, रीमा। रीमा जो है क्या है, फीमेल है, तो इसलिए इसके लिए माइनस का इस्तेमाल कर देते हैं। रीमा का पति राजन है, रीमा का जो पति है, पति के लिए क्या करेंगे, डबल एरो कर देंगे। चूंकि देखिए एक ही जनरेशन का रीमा और उसका पति है, तो इसके लिए देखिए डबल एरो कर दिए, पति पत्नी है, तो इसका रीमा का पति कौन है, राजन है, तो राजन के लिए ये प्लस सिंबल कर दें। अब क्या कर रहा है, रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु की जो माँ है एक जनरेशन ऊपर है, इसलिए ऊपर दे देंगे इसकी माँ लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी भी क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये फीमेल है, तो रघु की माँ लक्ष्मी है, उसका बेटा रघु बाबू है, ये रीमा भी उसकी बेटी हो गई। अब कह रहा है कि लक्ष्मी का जो पति है, मतलब लक्ष्मी का जो पति है वो राजेश है, तो ये जो है इसका पति राजेश है, तो ये प्लस सिंबल कर दिए। अब कह रहा है तदनुसार राजेश का, ये राजेश का जो है राजन से क्या रिश्ता है, ये राजन कौन लगेगा राजेश को, तो देखिए ये दोनों पति पत्नी है, ये इसकी माँ है, ये भी इसकी माँ है, तो ये इसका क्या है, रीमा का ये पिताजी है, तो ये राजन जो है ये इसके पिताजी को, रीमा के पिताजी को राजन को, ये देखिए ससुर ये लगेगा ना, ये दामाद हो गया, तो राजन जो है दामाद है, राजन कौन है, दामाद लगेगा, ये जो है क्या है, राजन का ये ससुर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो राजन जो है राजेश का क्या है, दामाद है, तो दामाद आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जो नहीं बनाया जा सकता उन शब्दों को चुनना है। तो देखिए रिमेम्बरेंस में नंबर पहला अक्षर है, NUMBER, तो देखिए N है, U देखिए U वर्ड जो है इसमें है ही नहीं, तो ये वर्ड जो है बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि U वर्ड तो इसमें रहता तभी तो बनता नंबर, इसलिए जो है जो वर्ड नहीं बनाया जा सकता इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नहीं तो आपको जो है ऑल 4 चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि यदि ड्रीम को कूट भाषा में ये लिखा जाता है और चाइल्ड को
ये लिखा जाता है। तो लीडर को कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए ड्रीम है ना, DREAM, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? उसके नीचे लिखिए 78026। उसी तरह देखिए चाइल्ड है, CHILD, इसमें 53417। तो पूछ रहा है कि लीडर को क्या लिखा जाएगा? LEADER। तो यहाँ से देखिए L किस में? L को क्या लिखा जाएगा? 1। फिर देखिए E को क्या लिखा जाएगा? 0। A को क्या लिखा जाएगा? 2। D को क्या लिखा जाएगा? 7। E को क्या लिखा जाएगा? 0। और R को क्या लिखा जाएगा? 8। तो 102708, 102708, ये जो है फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है, एक चूहा को जो है कुत्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखते जाइए, चूहा है, इसको क्या कहा गया? इस चूहे को कुत्ता कहा गया, ठीक है। फिर उस कुत्ते को क्या कहा गया? नेबला कहा गया। फिर नेबला को क्या कहा गया? शेर कहा गया। शेर को क्या कहा गया? सांप कहा गया। और सांप को क्या कहा गया? हाथी कहा गया, ठीक है। ये इस तरह का सीक्वेंस है, मतलब चूहा को कुत्ता, कुत्ता को नेबला, नेबला को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी, इस तरह से कहा गया है। आपसे पूछा जाता है पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? कह रहा पालतू पशु के रूप में किसे पाला? पहले यह जानना जरूरी है कि पालतू पशु कौन है इसमें देखिए पालतू पशु तो कुत्ता है, पालतू पशु जिसे पालते हैं घर में, वो पालतू पशु इसमें कुत्ता है। कुत्ता जो है आपका पालतू पशु है। अब कुत्ता को क्या कहा जा रहा है? कुत्ता को देखिए, चूहा को कुत्ता कहा जा रहा है, कुत्ता को तो नेबला कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि नेबला को जो है पालतू पशु के रूप में पाला जाएगा, क्योंकि कुत्ता जो है नेबला बन गया, नेबला कहा जाता है कुत्ता को। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा नेबला, ठीक है। चलिए 48, 82, 44, देखिए ये इस तरह का एक सीक्वेंस है। यहाँ पूछ रहा है, देखिए इस तरह से इसमें 4 घटा रहे हैं, 44 हो रहा है, इसमें 4 घटा रहे हैं 40 हो रहा है, इसमें 4 घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 69, 72, 78, 87। इसको जो है देखते जाइए कि किस तरह से आ रहा है। इसमें 4 जोड़ते हैं 72 आता है, इसमें 6 जोड़ते हैं 78 आता है। 78 में कितना जोड़ेंगे कि 87 आ जाए? तो इसमें 9 जोड़ते हैं। तो देखिए 4, 2, 6, 6, 3, 9। इसमें अब जो है यहाँ देखिए 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, इसमें 4 जोड़ते हैं तो 87 और 4 कितना हो जाएगा? 91। अगर इस सीक्वेंस से चलते हैं तो फिर नेक्स्ट जो है इसमें 4, 2, 6, 3, 9, 9, 4, 13, और फिर जो है 13 हो गया, 13, 2, 15 होना चाहिए। तो इसमें 15 जोड़िएगा तो ये आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इस तरह का सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, कोई दूसरा तरह का सीक्वेंस इसमें फॉलो करेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो 69, 4, 73, यहाँ पर 69, 3, 72 होगा ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए। 3, 6, 9। तो देखिए 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो 87 + 12 कीजिए तो क्या हो जाएगा? 99 आ गया। तो ये 99 है। 99 में 15 जोड़िएगा तो 114 होगा। मतलब ये सही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा 4 लिख दिए थे, इसलिए नहीं पकड़ में आ रहा। तो आप कहीं भी एक जगह गलती कीजिएगा तो सीरीज में तो आपको पकड़ में नहीं आने लगेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए। देखिए इसको कदम करते जाइए इसी तरह। पुलिस है, पुलिस को क्या कहा गया? शिक्षक कहा गया। शिक्षक को क्या कहा गया? शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा गया। और राजनीतिक को क्या कहा गया? डॉक्टर कहा गया। और डॉक्टर को वकील, और वकील को सर्जन, ऐसे कहा जा रहा है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखिए अपराधी को पकड़ने का काम है पुलिस को, और पुलिस का नाम क्या बदल दिया गया है? शिक्षक। तो शिक्षक जो है अपराधी को पकड़ेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज के एक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो जाती है। तदनुसार निम्नलिखित विवरण के आधार पर सन 2010 में संख्या क्या है? इसमें 2010 में कितना होगा विद्यार्थी, उसको पता करना है। तो देखिए 20 से 23 हो गया, 3 बढ़ा। 23 से 29 हो गया, 6 बढ़ा। फिर 29 से 38 हुआ तो कितना बढ़ रहा है? देखिए इसमें 9 बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए 12 बढ़ रहा है। तो अगला क्या होगा? 15 बढ़ेगा। 3 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15 होगा। तो 50 15 कीजिएगा, 50 + 15 कीजिए 65 होगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही।
कह रहा है प्रकाश जो है 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर की दिशा की ओर करता है। देखिए यहाँ से चलना चालू करेगा, उत्तर की दिशा इधर है, बना देते हैं, इधर ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। उत्तर की दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की दिशा की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, देखिए इधर जो है बायां होगा, इस साइड में, इधर इस साइड में देखिए बायां होगा, इधर दाहिना हाथ है आपका, तो ये बायां दिशा की ओर 4 किलोमीटर मुड़ा। फिर कर रहा है पुनः बाएं मुड़कर, यहाँ से देखिए बायां अगर मुड़ेगा, इधर देखिए दाहिना हो जाता है, इधर बायां हो जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर मुड़ गया। आप लोग जब भी मुड़िए, आप लोग का जो ये सोचिए कि आपका मुख है, आपका चेहरा इधर है, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, तो आपका दायां और बायां हाथ किधर है, इस तरह से सोचिए। अगर इस डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है तो आप सोचिए कि इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हैं, और आपका दायां और बायां हाथ, आपको अपने पता चल जाएगा कि बायां हाथ आपका इधर है, इधर 6 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ से चलना चालू किया था। अब पूछ रहा है कि अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितने दूर पहुँच गया। तो देखिए ये कितना दूरी है, ये 4 किलोमीटर का दूरी है ना ऊपर के अनुसार से, तो ये 4 किलोमीटर का रेक्टेंगल देखिए टाइप का बन रहा है, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर जो है सैलोलिज्म का प्रॉब्लम है। कह रहा है कि सभी मोर जो है शेर है और कुछ बाघ जो है मोर है। तो देखिए कुछ बाघ, ये बाघ है, ये मोर है, ये बाघ है, ये मोर है, तो कुछ बाघ, देखिए कुछ बाघ जो है मोर है। फिर है सभी मोर जो है शेर है, ये सभी मोर जो है ये शेर बना दिए। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर करना है, कहता है कुछ शेर बाघ नहीं है। तो देखिए कुछ शेर जो है ये शेर है, कहता है कुछ शेर जो है, कुछ शेर बाघ नहीं है। देखिए कुछ शेर तो बाघ है, कह रहा है कुछ शेर बाघ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ जो है, सभी बाघ तो शेर नहीं है, थोड़ा सा इतना सा है, सभी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ जो है, कुछ देखिए बाघ जो है ये शेर है, एकदम सही है। सभी मोर बाघ है, सभी मोर, सभी सारा मोर जो है कह रहा है बाघ है, नहीं सारा मोर कहाँ है, इतना सा मोर है बस बाघ, तो इसलिए जो है केवल थर्ड होगा, तो ये फर्स्ट, देखिए केवल थर्ड निष्कर्ष निकलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये दर्पण का प्रॉब्लम है, आपको एक प्रॉब्लम तो पक्का रहेगा आपका एक क्वेश्चन दर्पण से। देखिए दर्पण में बस एक छोटा सा ट्रिक है कि जो चीज़ दर्पण के, अगर जैसे देखिए ये उंगली मेरा अगर दर्पण के इस डायरेक्शन में है, तो इधर से भी इसी डायरेक्शन में दर्पण के दिशा में ही एक दूसरा इसका इमेज बनेगा। ये मेरा देखिए ये वाला पार्ट जो इधर है, तो इधर से भी ये वाला ही पार्ट होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में तो ये ऐसा नहीं बनेगा। ये देखिए मुख है इसका दर्पण के दिशा में, तो उधर से भी दर्पण से भी मुख इधर की ही दिशा में होता है। इसे ये कलम अगर इस डायरेक्शन में है, इसका ये वाला पार्ट, तो इधर से भी ये वाला ही पार्ट जो है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रिक को अगर आप लोग समझते हैं तो आसानी से कर पाइएगा। देखिए ये जो वर्ड है इसका पूछ रहा है कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये देखिए जी जो है ये मिरर के दिशा में, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट जो है सबसे पहले आगे बनेगा, नहीं जी जो है सबसे पहले आगे रहेगा, और ये वाला पार्ट ये जो है सबसे पहले इधर बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर यहाँ से जिस तरह का जी जो है ऐसा बना हुआ है। तो देखिए ये जी वाला पार्ट देखिए थोड़ा सा मिरर से दूर है, इसके कंपेरिजन में यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट नज़दीक था तो यहाँ नज़दीक बनाए, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा दूर था उससे, तो यहाँ पर देखिए दूर बनाए। बस इतना सा ही कंसेप्ट को समझना है। देखिए अब अगर देखें तो ये W जो है, W कैसा बनेगा, W ऐसा ही बनेगा, ये नहीं होगा कि इधर से फिर बन जाएगा। ये W जो है उठ के ऐसा नहीं बन जाएगा, अगर कोई बोल दे ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये W का क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये तो इसी डायरेक्शन में रहेगा ना, ये ऊपर से कैसे बन सकता है, ऊपर ये उठ के कैसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ देखिए दो में ऊपर उठा दिया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। बाकी रहा R का, देखिए R का ये वाला पोर्शन जो है मिरर के दिशा में है, तो यही वाला पार्ट जो है मिरर के दिशा में होगा। ये देखिए मिरर से दूर कर दिया, अगर इधर R लिखते तो ये दूर हो जाता ना, तो इसलिए जो है ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये फर्स्ट ऑप्शन केवल सही होगा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए एक और जो है मिरर से रिलेटेड है प्रश्न आकृति में इस तरह का। देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा ये सेंस लगाना है जो इधर का बनेगा। अब देखिए ये 4 जो बनेगा उसको हम बना के दिखा रहे हैं। ये N है, ये वाला पार्ट जो है सबसे पहले बनेगा क्योंकि ये मिरर के नज़दीक है, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। ये वाला पार्ट दूर है, तो आपका जो N बनेगा, नहीं ये देखिए ये वाला पार्ट है, फिर ये ऐसे गया है, तो ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। मतलब ओरिजिनल में जो N है वो इस तरह का बनेगा,
मतलब इस वाला पार्ट में n रहेगा। तो जिसमें जिसमें देखिए इस वाले पार्ट में n है तो वो सबको रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। तो बाकी देखिए इसमें इस वाले पार्ट में नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें है, इसमें है। अब देखिए दोनों में n, देखिए इसका n का डायरेक्शन और इसका n का डायरेक्शन देखिए दोनों अलग है, तो इसमें दोनों में अलग बनेगा। जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे बनेगा और फिर जो है ये आपका इस तरह से उल्टा टाइप से ये इस तरह का बनेगा, नहीं ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, मतलब उल्टा टाइप का n बनेगा इसमें। तो ये उल्टा टाइप का देखिए n जो है इसमें दोनों में देखिए सीधा ही n लिख दिया है। ऐसे भी दो डिफरेंट आकृति है तो दोनों डिफरेंट इमेज बनेगा ना, एक जैसा कैसे बन सकता है। तो ये इस तरह का उल्टा टाइप का बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला नहीं हो पाएगा, ये वाला भी नहीं हो पाएगा, 2 तो पहले से छटा हुआ था इसलिए 4 ही केवल होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मिरर के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अलग से भी बना देंगे वीडियो। ये क्वेश्चन भी लगभग श्योर शॉर्ट रहता है कि मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। देखिए ये मिस्ड वर्ड है, आपको मिस्ड वर्ड का कोड लिखना है। देखिए एम वर्ड का कोड ये 4 है, IST। देखिए 4 आप लोग यहाँ से एम वर्ड का कोड लिखिएगा, उसके अनुसार से देखिएगा कि क्या यहाँ के कोड से मैचिंग कर रहा है। जैसे एम के लिए देखिए, एम के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को। एम के लिए 02 यहाँ पर है, इसका मतलब ये कोड सही है एम का। फिर देखिए 40 में एम है क्या, 40 में एम है, इसका मतलब ये भी सही है। 14 यहाँ पर एम है, ठीक है, 1 और 4। फिर देखिए 4 और 0 यहाँ पर भी एम है, इसका मतलब एम से नहीं कैंसिल हुआ। फिर दूसरा चेक कीजिए टी से, देखिए टी से हो रहा है क्या, तो टी में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर टी में 88 है, टी में 88 है। तो टी खोजिए पहले किधर है, इधर है। तो 88 में देखिए 8 और 8 में डी है। 88 में देखिए यहाँ पर 8 और 8 में डी है, यहाँ तो टी होना चाहिए था लेकिन डी का कोड है वो, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 86 देखिए 8 और 6 में देखिए यहाँ पर ए है, तो इसलिए यहाँ पर होना चाहिए क्या, टी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी गलत है। 98 9 और 8 यहाँ पर देखिए ए है 98 का कोड, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 56 5 और 6 यहाँ पर टी है, तो इसका मतलब ये कोड सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसी तरह से आप लोग सारे वीडियोज़ को देखिए जो चैनल्स पर रीजनिंग के अवेलेबल हैं, और भी आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, आपको इन सारे चीज़ों का भी वीडियो आपको चैनल्स पर मिलेगा। और ये आप लोग को अगर PDF चाहिए तो आप लोग ये वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.governmentjobachiever.com। यहाँ पर जो हम आपको, अगर आप लोग PDF का डिमांड कीजिएगा तो यहाँ पर जो आप लोगों को PDF हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। www.governmentjobachiever.com पर आपको जो है PDF देंगे। इन सारे वीडियोज़ को भी वहीं पर सिस्टमेटिक वे में हिंदी लैंग्वेज के वीडियो को अलग कर देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो को अलग कर देंगे। इन सारे वीडियोज़ को वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वेबसाइट पर। ये जो है ऑनलाइन स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग रेगुलरली विजिट करते रहिए, अपडेट करते रहेंगे इस पर, ठीक है। और अगर आपको कोई तरह का दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप लोग जो कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए 1 वे हो जाएगा टीचिंग ना, 1 वे टीचिंग नहीं होना चाहिए। आप लोग कुछ ना कुछ बोलिएगा, उधर से कुछ ना कुछ मैसेज लिखिएगा, तो हम भी इधर से रिप्लाई करेंगे, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन बनेगा और बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने दोनों में। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।